शहरा एक कदीम गांव था जो पहाड़ों की गहरी वादियों में छिपकर वाक़या था। इस गांव के लोग न सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में पुरामिन थे, बल्कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया से भी कटे हुए थे। गांव में सब कुछ सुकून से चल रहा था, मगर उसके इर्द गिर्द एक प्रासरार फजा थी जो गांव वालों के दिलों में खौफ पैदा करती थी। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक इस इलाके में एक बदरूह का साया था जो हजारों सालों से गांव को अपनी गिरफ्त में लेकर इसके लोगों को तकलीफ देती आई थी। ये बदरूह रात है कि अंधेरों में गांव की सड़कों पर चलती, लोगों को दहशत ज़दा कर देती और उनकी रूहों को खा जाती। इस बदरूह के बारे में गांव के हर बच्चे, जवान और बुजुर्ग के दरमियान कहानियां मशहूर थीं, लेकिन उन कहानियों का कोई ना कोई हकीकत होना ज़रूरी था। ये कहानियां अक्सर गांव के लोग अपने बच्चों को सुनाते थे ताकि वो इस बदरूह से दूर रहें और उसके जाल में न फंसें। समीर, जो गांव का एक जवान लड़का था, अपनी दादी के साथ रहता था। इसके वालिदैन चंद साल पहले एक हादसे में जाम बहक हो गए थे और अब वो अपनी दादी के साथ गांव के एक छोटे से कमरे में रहता था। इसकी दादी, जो खुद एक उम्र रसीदा औरत थी, हमेशा समीर को शहरा के जंगल और उसके प्रासरार राजों के बारे में कहानियां सुनाती रहती थी। वो उसे हमेशा यही कहती कि जंगल में ना जाने का, क्योंकि वहाँ एक बदरूह छिपी हुई है जो इंसानों की खौफ से ताकत हासिल करती है। समीर की दादी का कहना था कि अगर कोई आदमी जंगल में कदम रखेगा तो वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। इस खौफ के बावजूद समीर के दिल में हमेशा तजस्सुस का जज्बा था और वो हमेशा सोचता कि क्या ये सब हकीकत है या महज गांव वालों की तखीलाती कहानियां। समीर की दादी जब भी उसे ये हमेशा तजस्सुस का जज्बा था और वो हमेशा सोचता कि क्या ये सब हकीकत है या महज गांव वालों की तखीलाती कहानियां। समीर की दादी जब भी उसे ये हमेशा तजस्सुस का जज्बा था और वो हमेशा सोचता कि क्या ये सब हकीकत है या महज गांव वालों की तखयलाती कहानियां। समीर की दादी जब भी उसे ये हमेशा तजस्सुस का जज्बा था और वो हमेशा सोचता कि क्या ये सब हकीकत है या महज गांव वालों की तखयलाती कहानियां। समीर की दादी जब भी उसे ये हमेशा तजस्सुस का जज्बा था और वो हमेशा सोचता कि क्या कहानियां सुनाती, तो समीर के जहन में उन कहानियों का तजस्सुस बढ़ता जाता था। इसका दिल चाहता था कि वो उन कहानियों की हकीकत को जानने के लिए खुद ही जंगल का रख होगा करे। वो हमेशा सोचता कि अगर वो जंगल में जाए तो क्या होगा, क्या वहाँ हकीकत में कोई बदरूह है या ये सिर्फ एक पुरानी अफवाह है। इन सवालात ने समीर के जहन में एक अनोखी ख्वाहिश पैदा की कि वो इन प्रासरार वाक़यात की हकीकत का पता लगाए। एक रात जब गांव के लोग अपने अपने घरों में थे और रात का सकूत हर तरफ छाया हुआ था, समीर ने फैसला किया कि वो जंगल जाएगा। वो जानता था कि उसकी दादी और गांव वाले उसे मना करेंगे, लेकिन उसका तजस्सुस और दिली ख्वाहिश इसे जंगल की तरफ है खींच रही थी। इसने रात के अंधेरे का फायदा उठाया और चुपके से घर से निकलकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में दाखिल होते ही समीर ने महसूस किया कि वहाँ की फजा कुछ अलग ही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दरख्तों की शाखों के बीच एक प्रासरार सी खामोशी छाई हुई थी। समीर आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर दाखिल होता गया और उसे लगा कि जैसे पूरा जंगल उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे दफन हुई थी। वो किताब उठाकर पढ़ने लगा और ज्यों ही उसने किताब के सफ़हात पलटे, इसमें एक प्रासरार बदरूह की कहानी छिपी हुई थी। किताब में बताया गया था कि ये बदरूह कई सदियों से इस इलाके में कैद है और उसकी ताकत का राज इंसानों के खौफ में छुपा हुआ है। किताब में ये भी जिक्र था कि अगर कोई इंसान बदरूह के बारे में जानना चाहे या उसका मुकाबला करे तो वो बदरूह इसकी रूह पर काबिज हो जाएगी। समीर की नज़रें किताब के सफ़हात पर मरकूज थीं और उसने किताब की हर तफसील को बगूर होकर देखा, पढ़ा। इसने ये भी पढ़ा कि बदरूह को आज़ाद करने का एक तरीक़ा है, मगर उसके लिए किसी इंसान को अपनी रूह की कुर्बानी देनी पड़ेगी। समीर का दिल धड़कने लगा क्योंकि उसने अभी तक उस बदरूह को महसूस नहीं किया था, मगर किताब पढ़ते ही जैसे एक खतरनाक सी मौजूदगी का एहसास हुआ। जब समीर ने किताब बंद की तो उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा है,
इसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई और उसका जिस्म भी बोझल महसूस होने लगा। इसकी जल्द स्याह और पैली हो गई और उसकी आवाज में एक प्रासरार गूंज आ गई। वो अब एक मुख्तलिफ नवैयत का इंसान बन चुका था। इसकी आंखों में एक अजब किस्म की दहशत छिपी हुई थी, जैसे वो खुद भी बदरूही का शिकार हो चुका हो। समीर के जिस्म में बदरूही की ताकत सरायत करने लगी थी और उसके ज़हन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अब वो उस बदरूह के जाल में फनस हो चुका है। जब समीर गांव वापस आया तो गांव वाले इसमें होने वाली तब्दीली को देखकर खौफ ज़्यादा हो गए। इसकी शक्ल बगड़ चुकी थी और उसका जिस्म भी बदरूह की गिरफ्त में आ चुका था। गांव वाले उसे एक मखलूक समझने लगे और वो उससे दौड़ भागने लगे। समीर के अंदर की इंसानियत अब भी जिंदा थी, मगर वो उस बदरूह के असर में आ चुका था। इसने गांव वालों से दरख्वास्त की कि वो उसकी मदद करें, मगर गांव वाले खौफ की वजह से उससे बात करने से भी गरीज करते थे। समीर का दिल अब भी इंसानी था और वो बदरूह की ताकत से लड़ने का फैसला करता है। उसने दोबारा किताब का मुताला किया और एक ऐसी रस्म दरियाफत की जिससे बदरूह को मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। क्या जा सकता था, मगर इस रस्म के लिए उसको अपनी पूरी इंसानियत कुर्बान करनी पड़ेगी। समीर ने फैसला किया कि वो उस रस्म को अदा करेगा और बदरूह से लड़ेगा ताकि गांव को बचा सके। एक रात समर जंगल में पहुंचा जहां उसका मुकाबला बदरूह से होने वाला था। उसने किताब में मौजूद तमाम हिदायत पर अमल करना शुरू किया और जैसे ही रस्म मुकम्मल हुई, बदरूह ने उसका सामना किया। जंगल में एक खूनरेज मार्का हुआ जिसमें समर ने अपनी इंसानियत को कुर्बान करके बदरूह को शिकस्त दे दी। इस लड़ाई के बाद गांव में सुकून वापस आ गया, लेकिन समीर का जिस्म अब बदरूह की गिरफ्त में था और वो वापस नहीं आ सका। उसने गांव को बचाया, मगर वो खुद हमेशा के लिए एक मखलूक बन चुका था। गांव वालों ने समर की कुर्बानी को याद रखा और ये सवाल हमेशा के